विद्या भारती का उद्गम सन 1952 में सरस्वती शिशु मंदिर के रूप में पक्की बाग गोरखपुर में हुआ। फिर धीरे धीरे विद्यालयों की संख्या बढ़ने लगी और आज पूरे भारत में सरस्वती शिशु विद्या मंदिर विद्यालयों में पढ़े हुए छात्र बड़ी संख्या में समाज में प्रतिष्ठित हो चुके हैं। इन पूर्व छात्रों से सतत संपर्क बना रहे, इस उद्देश्य से सभी विद्यालयों में एवं प्रांतीय स्तर पर पूर्व छात्र परिषदों का संगठन सक्रिय है। इससे उनके संस्कारों का तो पुनर्जागरण होता ही है, साथ ही विद्या भारती के अनेक सेवा प्रकल्पों में उनकी व्यक्तिगत तथा आर्थिक रूप से सक्रिय सहभागिता रहती है। प्रांत में हजारों की संख्या में पूर्व छात्र सक्रिय हैं। विद्यालय के संचालन में कार्य कर रही समिति का भी उतना ही महत्व है, क्योंकि समाज के प्रतिष्ठित लोगों के गहन चिंतन, उनके मार्गदर्शन से ही विद्यालय अग्रसर होता है और समिति के सदस्यों की अहम भूमिका इसमें रहती है। कोरोना काल के पश्चात विद्या भारती उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के तत्वावधान में केशव सरस्वती विद्या मंदिर सैनिक स्कूल केशवपुरम मर्चा मर्ची रोड में एक भव्य समिति सह स्वावलंबी पूर्व छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया। भव्य समिति सह स्वावलंबी पूर्व छात्र सम्मेलन का आयोजन दिनांक 19 और 20 जनवरी 2023 को किया जा रहा है। इसकी सूचना प्रिंट और मीडिया को दिनांक 18 जनवरी 2023 को प्रेस वार्ता कर दी गई। प्रेस वार्ता में उपस्थित मीडिया एवं पत्रकारों से बात करते हुए क्षेत्र सचिव माननीय नकुल कुमार शर्मा ने कहा कि दिनांक 19 और 20 जनवरी 2023 को भव्य समिति सह स्वावलंबी पूर्व छात्र सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लगभग 2000 की संख्या रहने की संभावना है। प्रेस वार्ता में भारतीय शिक्षा समिति दक्षिण बिहार के प्रदेश मंत्री माननीय भरत पूर्वे, विद्या भारती बिहार के प्रदेश सचिव माननीय प्रदीप कुमार कुशवाहा, पटना विभाग के विभाग निरीक्षक डॉक्टर रमेश मणि पाठक, प्रधानाचार्य माननीय मनोज कुमार मिश्र, पूर्व छात्र सम्मेलन के संयोजक अनुराग महाराणा एवं पूर्व छात्रा अर्चना राय भट्ट मौजूद रही। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह माननीय डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी रहेंगे। इसकी भी जानकारी प्रेस और मीडिया को दी गई। दिनांक 19 जनवरी 2023 को संध्या 5 बजे सम्मेलन का विधिवत उद्घाटन क्षेत्रीय सचिव माननीय नकुल कुमार शर्मा, विद्या भारती दक्षिण बिहार के प्रदेश सचिव माननीय प्रदीप कुमार कुशवाहा एवं विद्या भारती उत्तर बिहार के प्रदेश सचिव माननीय मुकेश नंदन ने दीप प्रज्वलित कर किया। मंचासीन अतिथियों का परिचय केशव सरस्वती विद्या मंदिर सैनिक स्कूल के प्रधानाचार्य ने कराया। पुनः रात्रि 8 बजे से विभाग सह बैठक का आयोजन कर हर विभाग से आगंतुक पूर्व छात्र एवं समिति सदस्यों की जानकारी विभाग से ली गई। सुबह तड़के ही मुख्य अतिथि के आगमन पर उनका भव्य स्वागत अधिकारियों द्वारा किया गया। सुबह 9 बजे मुख्य पंडाल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकारवाह माननीय डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी का उद्बोधन आगंतुक समिति के सदस्यों के साथ हुई। दूसरी ओर संगठन मंत्री माननीय ख्यालीराम जी का उद्बोधन आगंतुक पूर्व छात्रों के साथ हुई। समापन सत्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकारवाह माननीय डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी एवं विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के संगठन मंत्री माननीय गोविंद चंद्र मोहंती ने दीप प्रज्वलित कर सम्मेलन सत्र का विधिवत उद्घाटन किया। मंच का संचालन करते हुए पूर्व छात्र कौशलेश कुमार सिंह ने अधिकारियों का परिचय कराने के लिए केशव सरस्वती विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य को आमंत्रित किया। परिचय के उपरांत अधिकारियों का स्वागत अंग वस्त्र देकर पूर्व छात्रों के द्वारा किया गया। इसके उपरांत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह माननीय डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी का आशीर्वचन समिति एवं स्वावलंबी पूर्व छात्रों को प्राप्त हुआ। ने जो करामात दिखाई सारे दुनिया भर में, जहाँ गए वहाँ, जैसी अभी 5-7 बहनों ने और भैयाओं ने बताया, वो जहाँ गए जिस स्थान पर गए, वो कहीं इंजीनियर हो गए कि डॉक्टर हो गए कि प्रोफेसर हो गए, वाइस चांसलर हो गए, IAS IPS अधिकारी बन गए या व्यापार में चले गए, वो जहां गए वहां उन्होंने अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपनी बुद्धिमत्ता से
अपनी भावनाओं और संवेदनाओं से एक स्थान अर्जित कर लिया। वो ख्याति विद्या भारती की आज है। और ये विद्या भारती आज कोई ऐसी संस्था नहीं है जो लोगों से अपरिचित हो। सब लोग समझ गए। हम जिस भूमि पर बैठे हैं, बिहार की ये भूमि है, ये सारे विश्व में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस बिहार की भूमि का इतिहास जो है हजारों वर्ष पुराना है। विश्व की कहीं की भी सभ्यता वहां से पुराना इतिहास हमारा यहाँ का मगध का है। बेबीलोन हो, चाहे वो मेसोपोटामिया हो, चाहे एथेंस हो, उससे पुराना इतिहास हमारा है। महाभारत काल से भी पहले का इतिहास हमारे पास है। क्या मेरे को लगा तो कम से कम हम लोग जो बिहार की धरती के हैं वो ये ध्यान में रखें। ये ज्ञानियों की ये भूमि नहीं रही, ये परम ज्ञानी और महाज्ञानियों की भूमि रही है। भगवान बुद्ध ने जो ज्ञान दिया, और एक समय ऐसा आया कि इस सारी धरती की 1/3 से अधिक जनसंख्या बौद्ध मत में चली गई। 1/3 से भी ज्यादा बताते, कुछ लोग आधी जनसंख्या बताते, 50%। को चीन, मंगोलिया, कोरिया, जापान, वियतनाम, आज का जो म्यांमार, कंबोडिया, लाओस और इधर अफगानिस्तान, पूर्वी अपना यूरोप, सब बौद्ध मत में चला गया। रूस का बड़ा हिस्सा बौद्ध मत में चला गया। यह आसान काम नहीं था। भास्कराचार्य, आर्यभट्ट, मिहिर भोज, ये बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग रहे, उनकी भूमि रही। 20 तीर्थंकरों ने यहां पर आकर के अपना शरीर जो है पूरा किया, निर्वाण को प्राप्त हो गए। लेकिन काल का चक्र घूमता है। आगे चल करके शायद दृश्य बदल गया, लेकिन जो दृश्य आया वो भी बदल रहा है। बिहार अपने पूर्व के महान गौरव को याद करता हुआ और विश्व परिदृश्य में, विश्व पटल पर अपनी नई भूमिका के साथ उदय हो रहा है। और ये कहने में मुझको कोई संकोच नहीं। आज की तारीख में अगर आप देखें तो समझता हूं दुनिया के कम से कम 200 देश ऐसे हैं जहां बिहार का इंजीनियर, डॉक्टर काम करता है। इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे नगर निगम के डिप्टी कमिश्नर श्री अभिषेक आनंद, जो पूर्व छात्र भी हैं, उनका संबोधन हुआ। इस मंच की अध्यक्षता करते हुए मुझे काफी हर्ष का अनुभूति हो रही है। मैं भी विद्या मंदिर का छात्र रहा हूं। जैसा कि बताया गया कि मैं सरस्वती विद्या मंदिर बेतिया का छात्र रहा हूं, और आज जो कुछ भी हूं मैं स्कूल के जो अपने विद्यालय का जो संस्कार है उसी संस्कार की वजह से मैं हूं। मेरे समय में जब मैं क्लास में पढ़ रहा था तो मेरे जो गुरुजी थे, अभी प्रधानाचार्य उस समय भी थे और अभी भी मुझे आशा है कि वो छपरा में प्रधानाचार्य हैं। तो मैं चाहूंगा कि इस प्रांगण में बैठे हैं आशुतोष कुमार दास गुरु जी, तो कृपया खड़ा हो जाए और सारे लोग उनका स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे मेरा नाम अभिषेक आनंद है और मैं बिहार प्रशासन सेवा का एक अधिकारी हूँ। मैं सीनियर डिप्टी कलेक्टर हूँ और वर्तमान में मैं पटना नगर निगम में डिप्टी कमिश्नर हूँ। जैसा कि अभी बहुत सारा चीजों को भैया लोगों ने बताया और हमारी बहनें बताई, भैया अनिमेश ने बताया, ये पुनर्जागरण का समय है। तो पुनर्जागरण हर सेंस में हो रहा है और इसमें विद्या भारती अपना अहम भूमिका निभा रहा है। इसके हम एक अहम पार्ट हैं। हम इसके पार्ट को हम आगे बढ़ा भी रहे हैं और जो भी हमें मार्गदर्शन मिलता है, चाहे वो हमारे आरएसएस से, हमारे पैतृक संस्था है उससे मिल रहा हो, विद्या भारती संस्था से मिलता हो, तो हम उन चीजों को राष्ट्र के एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। और मैं एक धन्यवाद दूंगा प्रदीप कुमार कुशवाहा भैया को, जिन्होंने मुझे काफी अच्छे से
हर पल की खबर देते रहते हैं और हमारा भी खबर लेते रहते हैं। तो मैं चाहूँगा कि कृपया वो भी खड़े हो जाएं और सारे लोग तालियों से उनका स्वागत करें। इसके उपरांत पूर्व छात्रों ने अपने अनुभव कथन आगंतुक समिति सदस्यों एवं पूर्व छात्रों से साझा किया। केवल 2 वैशिष्ट्य ऐसे हैं जिनके विषय में मैं बताना चाहूंगा और जो मुझे लगता है हम सबके ध्यान में आने चाहिए। पहला वैशिष्ट्य विद्या भारती से जो हमें प्राप्त हुआ है वो है अपनी भाषा एवं संस्कृति, संस्कृत भाषा और भारत की परंपरा की जानकारी। जब मैं विद्यालय से निकला और जब विश्वविद्यालयों में गया, बड़े विश्वविद्यालयों में जहाँ पे अंग्रेजी का प्राधान्य था, सभी को अंग्रेजी आती है, सभी बहुत क्लिष्ट बोलते हैं, सब तरह की बातें जानते हैं, पर उनका ज्ञान भारतीय भाषा के विषय में, भारतीय संस्कृति के विषय में शून्य या फिर बहुत कम है। उस समय अपने विद्या भारती के जो हम सभी छात्र हैं, मैं था और जो मेरे साथ अन्य लोग थे, उनका अपनी भाषा संस्कृति के प्रति जो जानकारी है वो उनके लिए एक वैशिष्ट्य बना। और आज के युग में जिसको हम लोग कहते हैं अध्ययन अध्यापन के युग में इंटेलिजेंस कोशेंट से यूनिक कोशेंट की तरफ बढ़ पाए हैं कि आप में विशिष्टता क्या है, आप में भिन्नता क्या है। और अभी राष्ट्र में जो एक पुनर्जागरण हो रहा है पूरे भारतीय समाज का, उसमें जो भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय संस्कृति के विषय में जो जानकारी विद्या भारती के माध्यम से सभी छात्र छात्राओं को, सभी भैया बहनों को मिलती है, वो एक ऐसा विलक्षण वैशिष्ट्य है जो हमारे सभी को बहुत लाभ इसका मिल रहा है। और जो छात्र छात्राएं अभी भैया बहन पढ़ रहे हैं विद्यालयों में, उनको भी इसका बहुत लाभ आगे जाकर के मिलेगा। एक बहुत बड़ा खालीपन आ गया था भारतीय संस्कृति के ज्ञान के विषय में भारतीय समाज में, उसको भरने का काम धीमे धीमे विद्या भारती कर रही है। दूसरा, और इसको मैं बहुत ही महत्वपूर्ण वैशिष्ट्य मानता हूं, जो विद्या भारती के दर्शन का अभिन्न अंग है, वह है कि सभी प्रकार के लोग, चाहे उनकी सामाजिक स्थिति, उनकी आयु, उनका आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, सबके प्रति सम्मान के साथ व्यवहार करने की जो परंपरा विद्या भारती प्रारंभिक स्तर पर हुई। मैंने वहाँ शिशु वाटिका से 5वीं कक्षा तक वहाँ शिक्षा प्राप्त की। जैसे श्रीमान नकुल आचार्य जी ने कल कहा था कि बच्चों की जो नींव होती है किसी भी चीज की, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हो या उनके साथ या उनका जो भी रुचि हो, रुचि की नींव जो बचपन से ही रखनी चाहिए। वो सब अपने स्कूल के बारे में, अपने आचार्य प्राचार्य के बारे में बताने का मुझे एक सुनहरा अवसर मिला है। इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ पूर्व छात्र सम्मेलन समिति को। मैं अभी वर्तमान में समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में मोरवा ब्लॉक में एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के पद पे कार्यरत हूँ। पंचायती राज विभाग में प्रखंड कार्यपालक सहायक ब्लॉक एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के पद पे कार्यरत हूँ। ऐसे तो मैं बहुत छोटे से पोस्ट पे हूँ, लेकिन वहाँ प्रखंड में जो प्रखंड विकास पदाधिकारी होते हैं, उनके बाद मुझे बोलते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मुझे ही तवज्जो दिया जाता है। चाहे कोई भी अधिकारीगण हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल के हो या स्टेट लेवल के हो, कोई भी विजिट में आते हैं तो मेरे बारे में एक बार जरूर पूछ के जाते हैं कि हाँ ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, मेरी शिक्षा के बारे में पूछते हैं, आपने कहाँ से शिक्षा ग्रहण किया, आप क्या करना चाहती हैं, क्या कर रही हैं आगे। तो मुझे बहुत खुशी होती है। और ये ऐसे ही नहीं है, ऐसे ब्लॉक में मेरे अंडर जितने पंचायत, मोरवा ब्लॉक में 18 पंचायत है, वहाँ 18 एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट मेरे अंदर काम करते हैं। लेकिन कभी उन लोगों के बारे में नहीं पूछा जाता है कि ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, इनकी भाषा इतनी मधुर है, कहाँ से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है। मेरे बारे में पूछते हैं तो मुझे अच्छा लगता है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं बताऊं कि मैं सरस्वती शिशु मंदिर की छात्रा रह चुकी हूँ। और जो भी संस्कार आप मेरे में देख रहे हैं या जो मुझे प्रतिक्रिया दे रहे हैं, चाहे मैंने LLB भी किया है, वकालत किया है और मैं वर्तमान में सिविल जज की प्रिपरेशन कर रही हूँ, सिविल जज का तैयारी कर रही हूँ। तो मैं इंटरव्यू देने भी गई थी, इंटरव्यू तक मैंने फाइट किया है पिछले वाले वैकेंसी में। तो मैं इंटरव्यू देने गई थी तो वहाँ भी जो वरिष्ठ जज थे उन्होंने मुझसे पूछा कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई। तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ।
लोग पूछते हैं कि हाँ, आपने इंटरव्यू में पूछते वकालत कहाँ से किया, किस यूनिवर्सिटी से किया, कितने परसेंटेज आपके मार्क्स थे, आपके कौन से टीचर वकालत में आपका अच्छा सहयोग दिए। वहाँ उन्होंने मुझसे पूछा कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई है, तो मुझे बहुत बताते हुए हर्ष हुआ कि मेरी प्रारंभिक शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल से हुई है। और सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल एक ये विद्यालय, मतलब स्कूल विद्यालय कहने को सिर्फ एक विद्यालय है, ये हमारा एक परिवार की तरह से है। धन्यवाद ज्ञापन माननीय रंजीत कुमार वर्मा ने किया। इस क्षेत्र के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मैं सबसे पहले अपने मुख्य अतिथि और पालक अधिकारी माननीय सह कार्यवाह कृष्ण गोपाल जी को के प्रति अपनी ओर से, विद्या भारती इस क्षेत्र की ओर से मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। आपने बड़े अच्छे शब्दों में भारतीय शिक्षा व्यवस्था के अंतर्निहित दो आयामों की चर्चा की उस प्रारंभिक सत्र में आज। लौकिक शिक्षा, अलौकिक शिक्षा, जिसे पश्चिम देश भी आज बुद्धि लब्धि और संवेदनात्मक बुद्धि के रूप में, EQ, IQ के रूप में बांटते हैं। और डैनियल गोल्डमैन की एक उक्ति मैं उद्धृत करना चाहूंगा, जो यह प्रमाणित किए कि किसी भी व्यक्ति की सफलता जीवन में 20% ही बुद्धि लब्धि यानी IQ से होती है, 80% सफलता संवेगात्मक बुद्धि से जुड़ी हुई रहती है, जिसे हम अलौकिक शिक्षा के रूप में भारतीय शिक्षा व्यवस्था में आत्मसात किए हुए हजार साल से थे, कालांतर में विचलित हुए। और मेरा यह ऐसा मानना है, 4.5 दशकों के अध्यापन और प्रशासन से जुड़े रहने के अपने अनुभव के आधार पर मैं बोलता हूं, मेरा ऐसा मानना है कि जिसकी अलौकिक शिक्षा अच्छी है, जिसकी संवेगात्मक प्रतिभा, बुद्धि क्रम अच्छा है, जिसका वो जीवन में जो चाहे सो कर सकता है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण माननीय मुख्य अतिथि के साथ एक बातचीत में सुबह मैं कर रहा था। 1997 से साइंस ओलंपियाड में भारत भाग लेने लगा, 1997, और तब से कोई प्रतिभागी बिना मेडल के नहीं आ रहा है। सिर्फ वृत्त कथन पूर्व छात्र के प्रांत संयोजक अनुराग महाराणा ने प्रस्तुत किया। एवं सभी विद्यालयों में समिति गठित कर चुकी है और इसके बाद पूर्व छात्र सम्मेलन प्रत्येक बार 12 जनवरी को प्रत्येक वर्ष हम लोग प्रत्येक विद्यालय में मना रहे हैं। पूर्व छात्र का एक पोर्टल है जिस पर सभी विद्यालयों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। उस पोर्टल पर पूर्व छात्र का दक्षिण बिहार से छात्रों की पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की संख्या 14,910। एक विशेष उपलब्धि है जो 2022 में अपने पूर्व छात्र जो कि यूपीएससी से 4 क्वालिफाई किए हैं और बीपीएससी से 2। इस कार्यक्रम का समापन वंदे मातरम के साथ किया गया।